सोमवार मार्केट कैसा रहेगा। शुक्रवार को मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से आई 9,896 करोड़ का बड़ा बिकवाली, डीआई की तरफ से 8,905 करोड़ की बड़ी खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा, कितनी बड़ी और गिरावट मार्केट के अंदर होने वाली। ग्लोबल मार्केट के संकेत को समझे तो पहले यूरोप के बाजारों की साइड देखे तो फिटसी यूके 1 पॉइंट की गिरावट दिखाता है, फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। डेक्स जर्मनी की साइड देखें 105 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। सीएसई फ्रांस की साइड जाएं तो 63 पॉइंट का तेजी यहां भी। तो यूरोप की मार्केट से आए हमें हल्के से तेजी के संकेत। नैस्डैक यूएस मार्केट 219 पॉइंट का तेजी देखने को मिला, 1% से ज्यादा की तेजी। निकी जापान एशिया मार्केट 83 पॉइंट का तेजी देखने को मिला। डाउ जोन को देखें तो 340 पॉइंट का बड़ा तेजी देखने को मिला है। S&P 500 की तरफ से देखें तो 46 पॉइंट का तेजी यहां भी। तो पूरा ग्लोबल मार्केट से जो संकेत नजर आए हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत नजर आए, लेकिन यहां पर एक बड़े ऑपरेटर की तरफ से देखें तो बिकवाली हावी होती हुई नजर आई है। 9,896 करोड़ का बड़ा बिकवाली। पिछले 4-5 सेशन से एफआई की तरफ से जो बिकवाली आ चुकी है, करीबन 40,000 करोड़ की बिकवाली एफआई की तरफ से देखी जा चुकी है। लेकिन डीआई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है दोस्तों। तो डीआई भी पूरी तरह से बुल बनता हुआ नजर आया है और इस मार्केट के अंदर लगातार मार्केट गिर जरूर रहा है, लेकिन डिप्स बाई खरीदारी ये हमें डीआई की तरफ से देखी जा रही है। 40,000 करोड़ के करीब इसने भी खरीदारी दिखा दी है मार्केट के अंदर। यानी दोनों तरफ से देखें तो मार्केट के अंदर एक तरफ बिकवाली हावी है और एक तरफ खरीदारी हावी होती हुई नजर आई है। तो पूरी तरह से देखें तो खरीदारी भी आ चुकी है, बिकवाली भी आ चुकी है और मार्केट के अंदर भारी गिरावट बाजार पिछले कुछ सेशनों से लगातार दिखा रहा है। करीबन 30 सितंबर से बिकवाली हावी होती हुई नजर आई थी और अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे में मंडे का सेशन मार्केट के लिए कैसा रहने वाला है, या फिर मार्केट और गिरावट दिखाने वाला है। तो एक तरह से देखिए दोनों ऑपरेटर की तरफ से देखें तो यहाँ पे फ्राइडे सेशन के अंदर ओवरऑल 991 करोड़ का यहाँ पर कैश फ्लो घटता हुआ नजर आया और निफ्टी के अंदर भी 200 पॉइंट के करीबन गिरावट के साथ निफ्टी क्लोजिंग दिखाता है 25,000 के लेवल के अबाव। यानी पूरी तरह से 25,000 के लेवल को सस्टेन करता हुआ निफ्टी क्लोजिंग जरूर होता है, लेकिन इन दोनों तरफ से जो खरीदारी और बिकवाली आई है ये सिर्फ और सिर्फ अभी कैश मार्केट के अंदर आई है। यानी दोनों बड़े ऑपरेटर कैश मार्केट के अंदर खरीदारी कर रहे हैं और बिकवाली जो 40-40 हजार करोड़ का पिछले 4-5 सेशन से हमें देखने को मिला है। तो एक तरह से दोनों बड़े ऑपरेटर की तरफ से फ्यूचर और ऑप्शन की पोजीशन को भी हम चेक करें तो पूरा ओवरऑल व्यू समझ में आ जाएगा कि दोनों बड़े ऑपरेटर जो बुल और बियर बने हुए हैं वो फ्यूचर और ऑप्शन में पोजीशन कहां पे कितनी बना के चल रहे हैं वो सब हम आपके साथ शेयर करते हैं इस डाटा के अकॉर्डिंग। यही वो डाटा है जहां पर 4 ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, ये चारों ऑपरेटर की पोजीशन पिछले 2 दिन से अगर कंपेयर की जाए तो मार्केट का ये पता चल जाता है कि मार्केट में कितनी गिरावट अभी और बाकी है और कितना ओवरऑल लेवल कहां से मार्केट रिकवरी भी लेता हुआ नजर। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम शुरू करेंगे पहले रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर क्या था? 47% कॉल साइड था, 52% पुट साइड। अभी आ चुका रिटेलर 52% कॉल की साइड और 47% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। 5% पोजीशन जो है लॉन्ग साइड शिफ्ट होती नजर आई है एक पॉजिटिव ट्रेंड की साइड। यानी रिटेलर ने क्या किया है? नीचे से खरीदारी करता हुआ नजर आ चुका है रिटेलर। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 89% यहाँ पे क्या था? फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 10% शॉर्ट था। अभी आ चुका है ओवरऑल 90% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 9% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आ चुका है। ये है रिटेलर। एक तरह से पोजीशन 90% यहां पर फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है और यहां पर 52% या क्या है? ऑप्शन को भी लॉन्ग साइड। दोनों सेगमेंट में रिटेलर का जो मूड बन चुका है एक खरीदारी का बन चुका है, एक पॉजिटिव ट्रेंड की साइड बन चुका है। उधर से डीआई की साइड से देखें तो 8,905 करोड़ की खरीदारी डीआई की तरफ से हमें बिल्कुल देखने को मिली है। तो डीआई जो खरीदारी करके चला है इसकी फ्यूचर और ऑप्शन में पोजीशन अगर हम चेक करें यहां पर तो डीआई की साइड जो हमें नजर आई है पिछले 2 दिन का डाटा, पहले 37% कॉल साइड था और 62% पुट साइड।
अभी आ चुका है 35% कॉल की साइड और 64% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। एक पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव ट्रेंड में जा चुका है डीआई, कैश के अंदर दबा के खरीदारी की जा रही है एक पॉजिटिव ट्रेंड में, लेकिन यहां पर तो 2% माइनस होकर ओवरऑल 64% यहां पे पोजीशन पुट की साइड पोजीशन बनती हुई बिल्कुल नजर आ चुकी है। ये है डीआई की पोजीशन। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 3.12% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96% शॉर्ट साइड आ चुका है। अभी आ रहा 3.12% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 96% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। तो डीआई ने भी पोजीशन अगर हम देखें एक तरह से ओवरऑल 96% क्या है, फ्यूचर को शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठ चुका है। कैश के अंदर तो खरीदारी कर रहा है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन ऑप्शन के अंदर और फ्यूचर के अंदर डीआई की जो पोजीशन नजर आ रही है वो एक तरह से बिकवाली की तरफ आ चुकी है। तो डीआई क्या कर रहा है आखिरकार, यहां पर ऑप्शन के अंदर 64% पुट साइड पोजीशन बना रहा है भाई, और स्टॉक फ्यूचर में 96% पोजीशन ये भी शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। तो दोनों सेगमेंट में अभी क्या है, डीआई का मूड बिकवाली का बना हुआ है, यानी कैश के अंदर भले ही खरीदारी, लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर में हम देखें तो डीआई का मूड क्या है, नेगेटिव ट्रेंड में जा चुका है। तो यहां पर एफआई भी क्या कर रहा है, बिकवाली ओवरऑल, ये कैश के अंदर ही बिकवाली कर रहा है। ये तो चल खरीदारी कर रहा था, लेकिन ये तो बिकवाली के मूड में बैठा हुआ। पिछले 3-4 सेशन से तो बिकवाली इतनी भयंकर कर दी है कि मार्केट गिरावट का रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो बाजार के अंदर एक तबाही भरे संकेत तो एफआई हमें जरूर दे रहा है, लेकिन यहां पर पिछले 2 दिन का डाटा यहां पर एफआई की साइड से देखें ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर, कैश के अंदर तो हमने देख लिया भाई यहां पर बिकवाली आई है, लेकिन यहां पर 66% क्या है, कॉल साइड, 33% पुट साइड था पहले। अभी आ चुका है 57% कॉल साइड और 42% पुट साइड। भाई ये देखो यहां पर करीबन अगर हम देखें पूरी तरह से 9% माइनस हो चुका है। ये है एफआई की पोजीशन, ऑप्शन के अंदर बिकवाली की तरफ दबा के बिकवाली किया जा रहा है, बार बार प्रॉफिट बुकिंग एफआई की तरफ से देखने को मिल रहा है, और अभी भी यहां पर 9% की बिकवाली एफआई की साइड से हमें देखने को मिल चुकी है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 58% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 41 शॉर्ट था। अभी आ चुका है 57% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 42% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। तो पूरी तरह से देखें तो बाजार के अंदर यहां पर 1% माइनस होता है यहां भी नजर आ रहा है। तो तीनों सेगमेंट में इतना बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट के अंदर 40-40 हजार करोड़ यहां पर लगाता है पैसे, और अब वो बिकवाली के मूड में बैठा हुआ तीनों सेगमेंट के अंदर, कैश के अंदर, ऑप्शन के अंदर, फ्यूचर के अंदर। तो मार्केट तो भाई दबाव में तो रहेगा। और डीआई की तरफ से भी देखें तो मार्केट में यहां पर ऑप्शन और फ्यूचर में दोनों सेगमेंट में डीआई और एफआई दोनों बिकवाली करके बैठे हुए हैं, यानी मार्केट में अभी गिरावट का खतरा जो अभी पूरी तरह से मंडराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन प्रो की साइड से देखें तो पिछले 2 दिन का डाटा प्रो की साइड से, पहले 35% था कॉल साइड, 64% पुट साइड, अभी आ चुका है 40% कॉल साइड, 59% पुट की साइड पोजीशन, 5% पोजीशन जो है लॉन्ग साइड शिफ्ट होती नजर आई है प्रो की साइड से। लेकिन ओवरऑल पोजीशन 59% क्या है, पुट की साइड अभी भी बना के बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में 75% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 24% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 77% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 22% शॉर्ट की साइड, 2% पोजीशन जो है लॉन्ग साइड शिफ्ट होती नजर आई एक पॉजिटिव ट्रेंड की वजह, यानी एक तरह से प्रो की पोजीशन और रिटेलर की पोजीशन, ये 2 बड़े ऑपरेटर अपनी पोजीशन बना रहे हैं खरीदारी के मूड में, लेकिन 2 बड़े ऑपरेटर हैं, बड़े वाले ऑपरेटर बिकवाली के मूड में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में 4 ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आ चुका है, और ग्लोबल मार्केट से भी हमारे सामने संकेत बिल्कुल साफ साफ नजर आए हैं कि तेजी के जरूर नजर आए हैं। लेकिन यहां पर ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर ठीक 25,000 के लेवल पर एक अच्छे वाली 1,38,000 का पुट राइटर है जो सपोर्ट किए हुए है, यानी जो फ्राइडे का लो पॉइंट है करीबन 24,950 का एरिया, वो एक सपोर्ट बनेगा जरूर। लेकिन अपर साइड के लिए अगर हम देखें तेजी कहां तक बन सकती है, जो हमें ग्लोबल मार्केट से हल्के से तेजी संकेत नजर आए हैं, और यहां पर रिटेलर और प्रो भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो कितनी तेजी मार्केट के अंदर है भाई। इन 2 बड़े ऑपरेटर की टक्कर लेना कोई आसान नहीं है।
डीआई और एफआई की, क्योंकि रिटेलर और प्रो एक छोटे ऑपरेटर हैं, लेकिन डीआई और एफआई तो बड़े ऑपरेटर हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सपोर्ट कर रहे हैं और यहां से पुट राइटिंग भी आ रही है। तो खरीदारी का मूड अपर साइड में 25,200 के लेवल पर देखो 1,31,000 की कॉल राइटर है जो मार्केट के ऊपर दबाव डालेगी 25,200 के लेवल पे, यानी अच्छे वाली कॉल राइटर है। और 25,300 के लेवल पर देखें तो 1,20,000 की बड़े वाली कॉल राइटर मार्केट के पास बन चुका है, यानी एक जबरदस्त दबाव ऊपर के लेवलों पे तो है, लेकिन नीचे के सपोर्ट कितनी अच्छी तरह से संभाल पाएगा उसकी साथ अगर हम देखें पुट कॉल रेशो 0.44 का रेशो आ चुका है एक तरह से नेगेटिव ट्रेंड में, यानी एक तरह से ये क्या है, पीसीआर रेशो अवर सोल्ड जोन की तरफ इशारा कर रहा है, यानी थोड़ी सी रिकवरी तो है मार्केट के अंदर, लेकिन ऊपर के लेवल से बिकवाली का संकेत अभी मार्केट के ऊपर हावी है। और इंडिया विक्स की साइड देखें करीबन 7% का ब्रेकआउट तेजी भी देखने को मिला फ्राइडे सेशन के अंदर, तो वहां से इंडिया विक्स भी एक तेजी का सिनेरियो बना रहा है जो मार्केट के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। तो यानी हमारे पास जो सपोर्ट जोन रहने वाला है स्पेशल निफ्टी की साइड, तो ये वाला लेवल रहेगा 25,000 का आंकड़ा, ये एक तरह से 24,950 का लेवल है फ्राइडे का लो पॉइंट। इस लो को ब्रेक डाउन करता तो नीचे की साइड 24,750 का आंकड़ा, जो मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे टेक्निकल लॉजिक के साथ आपको समझाया है कि फिर मार्केट नीचे की साइड 200 पॉइंट का एरिया रहेगा पुट वालों की स्कैल्पिंग जोन के लिए, लेकिन 24,950 के लेवल के अबव है मार्केट, बार बार एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अपर साइड के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है 25,150 का आंकड़ा, 150 के लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही 25,300 की तरफ मार्केट कदम बढ़ाए, लेकिन यहां पर हमारे पास आ चुका है 25,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग, यानी अपर साइड पे मैसिव कॉल राइटिंग बनी हुई है और यहां पर टेक्निकल एक रेजिस्टेंस एरिया ही बनता हुआ नजर आ चुका है। इस एरिया को अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करें तो ये एग्जैक्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है 25,270 के करीब, ये आएगा 25,270, क्योंकि 300 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग है। नीचे का टेस्टिंग अगर हम चेक करें नीचे के लेवल कहां पे स्ट्रॉन्ग है, तो ये लेवल हमारे पास ठीक 24,750 का आंकड़ा, जो निफ्टी के लिए नीचे का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा, यानी मार्केट के अंदर थोड़ी सी हल्की सी रिकवरी जरूर है, लेकिन ऊपर के लेवल से बिकवाली का संकेत मार्केट के लिए फिर से हावी है, क्योंकि यहां पर ये फ्राइडे सेशन के अंदर बड़ा वाला ब्रेकडाउन मार्केट ने दिया है, जो मार्केट के लिए क्या रहेगा, सेल ऑन राइज का। तो ऐसे में मार्केट कैसा रहने वाला भाई सोमवार को, भाई सोमवार को मार्केट का जो ओवरऑल चारों ऑपरेटर की पोजीशन हमने देख लिया है, दो एक खरीदारी के मूड में है, पॉजिटिव ट्रेंड में है, और दो तो बिकवाली के मूड में बैठे हुए हैं, यानी वो बड़े ऑपरेटर हैं जो बिकवाली के मूड में बैठे हुए हैं, लेकिन ये छोटे ऑपरेटर हैं जो खरीदारी का कर रहे हैं। तो ये छोटे ऑपरेटर यहां से खरीदारी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन बड़े ऑपरेटर ऊपर के लेवल से दबा के फिर से बिकवाली करते हुए नजर आएंगे, जो मार्केट के लिए एक संकेत देता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए तो बिकवाली का संकेत, यानी सेल ऑन राइज मार्केट रहने वाला है। यानी कैसा रहने वाला मार्केट, सेल ऑन राइज, ऊपर के लेवल से बिकवाली हावी होती नजर आएगी बार बार मार्केट के अंदर। तो ऐसे में नीचे कौन सा लेवल है भाई, फ्राइडे का लो पॉइंट ही हमारे पास सपोर्ट जोन रहेगा। इसके साथ बैंक निफ्टी की साइड देखें तो अच्छे वाली गिरावट जरूर देखने को मिली है। अब ये बैंक निफ्टी के पास नीचे का जो लेवल है 51,350 का लेवल, फ्राइडे का लो पॉइंट, ये भी हल्की सी रिकवरी करेगा, लेकिन ऊपर से बिकवाली फिर से हावी रहेगी, और ऊपर के लेवल हमारे पास 51,800 का लेवल है। 800 के लेवल से क्या रहेगा, सेल ऑन राइज, और नीचे का लेवल है सपोर्ट एरिया 51,350। 350 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो पुट वालों की हावी हो जाएंगे, नीचे का सपोर्ट एरिया रहेगा 51,000 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आया, क्योंकि 51,000 के लेवल पर मैसिव पुट राइटर है। अच्छा लेवल मार्केट के लिए एक रिकवरी ट्रेंड कहां से बनेगा, पॉजिटिव ट्रेंड कब आएगा, जैसे ही मार्केट 51,800 के अबाव सस्टेन करता है तभी मार्केट के अंदर रिवर्सल ट्रेंड माना जाएगा, नहीं तो मार्केट के अंदर बार बार बिकवाली हावी होती रहेगी मार्केट के अंदर आने वाले सेशन के अंदर। प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट कैसे ओपन हो सकता है, एक हल्का सा पॉजिटिव ट्रेंड के साथ साइड में ओपन होता हुआ नजर आएगा मंडे सेशन